हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये आपका जो क्लास 10th का चैप्टर है 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये काफ़ी तेज़ी के साथ हम लोग इसको रिवाइज कर लिए थे। तो आज देखते हैं ये आपका अभ्यास प्रश्न। देखिए यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न ये दिया गया है, जिसमें आपके पहले कुछ मल्टीपल क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे इसमें ये कुछ क्वेश्चन और दीर्घोत्तरी लघुत्तरी। तो एक एक करके देखते हैं जो भी हैं प्रश्न। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाहिनी ओर यानी कि दाईं ओर अर्थात यस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर इधर की तरफ आप जब जाएंगे तो प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब यहाँ गलत हम लोगों को चुनना है। अच्छा, वैसे भी आप खुद समझिए, जैसे कहीं से अगर हम लोग शुरू करें, जैसे हाइड्रोजन से देखेंगे इधर की तरफ आप जाइए तो हीलियम वही मिलेगा। फिर यहाँ देखें लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान तो आपको पी ब्लॉक मिलेगा, तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसी से आप सब कुछ पता कर सकते हैं। तो देखिए कहा गया कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति तो घटती ही है, सही है ये, लेकिन यहाँ असत्य पूछा है। तो लिथियम धातु है, बेरिलियम आपका धातु है, बोरान उपधातु है, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये तो अधातु हैं। तो कहा गया कि धात्विक प्रकृति घटती है। हाँ ये तो सही है, लेकिन यहाँ असत्य पूछा है, ध्यान देना। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये संयोजकता इलेक्ट्रॉनों मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात बाहर के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है। यह भी सही है, क्योंकि इसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 1 आएगा, इसका इसमें 2 2 आएगा, इसमें 2 3 आएगा, फिर 2 4 2 5 2 6 2 7, तो बाहर तो बढ़ रहा है। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा है। तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते, ग्रहण करते हैं। तो यही ऑप्शन आपका जो सी है यही सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। यही क्या है, असत्य है। और इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, बात एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ असत्य पूछा है, ध्यान देना। तो गलत वाला ऑप्शन आपका यही सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि तत्व एक्स, कोई तत्व एक्स है और XCl2 सूत्र 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 वाला का वाला, यहाँ का की कोई ज़रूरत नहीं थी। सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है। क्या है, ठोस है, जो ये XCl2 बनाता है। तो तथा जिसका गलनांक अधिक है, जिसका गलनांक भी क्या है, अधिक है। और इसके बाद जरा देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। तो पहली बात तो अगर यक्स है और क्लोरीन है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अब यक्स चाहे जो भी एलिमेंट होगा इसकी संयोजकता 2 होगी, तभी तो तिरछा गुणा होगा तो XCl2 बनेगा। मतलब एक पहचान ये मिली कि यक्स की संयोजकता 2 वाला ही हो सकता है। तो अब पहचानिए, एक्स में इसकी संयोजकता तो 1 होती है, तो ये तो होगा नहीं। ये इसकी संयोजकता 2 होती है, ये हो सकता है। इसकी संयोजकता 3 होती है, तो ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन की 4 होती है, आपको पता है ना, कार्बन परिवार में है, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 वाले में यही एक ही मिला, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम ही होगा। ठीक, तो ये तो लगभग आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा, क्योंकि मैग्नीशियम जो होगा इसी की संयोजकता 2 होगी और क्लोरीन की 1 होगी, तिरछा गुणा कराएंगे तो MgCl2 बनेगा, तो वही XCl2 दिया है। ठीक, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, आप ज़रा चेक करिए। देखिए
तीसरा आप यहाँ क्वेश्चन देखें, किस तत्व में दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, मतलब भरे हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें दो कोष हैं, और दो कोष मतलब के और एल होगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, भरे होंगे, तो के में 2 अधिकतम होता है, एल में आप चेक करेंगे तो 8 होगा। तो 8 2 10, 8 2 10, यानी कि अगर आप चेक करें तो इसमें आपको नियान ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नियान, क्योंकि 10 नियान का ही तो क्रमांक होता है। तो इसका उत्तर तो आपको मिल गया होगा कि दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, तो वो कौन सा तत्व होगा? तो वो आपका नियान होगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, किसका है? तो ये जोड़ लीजिए, क्रमांक पता चल जाएगा। तो 8 2 10 2 12, मतलब 12 किसका है? तो मैग्नीशियम का है, Mg का, तो मैग्नीशियम हो जाएगा इसमें तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, सी, कुल 3 कोष हैं, कुल 3 कोष मतलब के है, एल है, एम है, तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब यहाँ 4 है, बाह्यतम वाले में 4 है, और यहाँ पता ही है कि 2 और 8 होता है, तो 2 8 10 10 4 14, 14 किसका होगा? ये तो आपको अच्छे से जानकारी है कि 14 जो है वो किसका है? सिलिकॉन का है। 14 क्रमांक किसका है? सिलिकॉन का, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, डी देखिए जरा, कुल 2 कोष हैं, मतलब के और एल लिख लो, तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 3 हैं, तो निश्चित रूप से के में 2 है, संयोजकता कोष मतलब बाह्यतम कोष में 3 कहा जा रहा है, तो 2 और 3 आप जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 किसका है? तो बोरान का है, आपको ये जानकारी है, ठीक, बोरान का है ये। अगला देखिए जरा सा, ये 3 वाला तो ये तो हो ही गया ना। हाँ, ई, दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं, पहला कोष के है और दूसरा कोष एल है। अब कहा गया कि दूसरे कोष में पहले कोष में 2 होता है, तो दूसरे में उसका 2 गुना मतलब 4 है, तो 4 2 6, और 6 किसका है? ये पता है आपको, कार्बन का है। किसका है? तो कार्बन का है, ठीक। इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है, आसान सा है ये, ठीक। ऐसे भी देख सकते हैं, पहले में 2 होता है, उसका 2 गुना इसमें 4 होगा, तो टोटल 4 2 6 हो गए, और 6 किसका है? कार्बन का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? अच्छा, इसमें जैसे ये देखिए, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ, बोरान के नीचे आप देखें, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये तत्व हैं, ठीक। क्रमांक भी इनका बता सकते हैं आप, यहाँ 5 होगा, इसका 13 होगा, ठीक है। फिर अगले वाले में आप जा रहे हैं तो 18 जोड़ दीजिए तो 31 होगा, और फिर अगर आगे जा रहे हैं तो फिर आप 18 जोड़ दें तो 49 आ जाएगा। अब अगले में जाएंगे तो 32 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो 81 आ जाएगा, ठीक है, 81। चलिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि ये आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? ऐसा कौन सा गुण है जो सभी तत्वों में समान देखने को मिल रहा है? तो देखिए, अगर आप चेक करें ध्यान से, इसमें देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि बोरान में सबके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो इसका तो 2 बाहर 3, इसका करेंगे तो 2 8 3, इसका ऐसे करेंगे तो 2 8 18, 2 8 18, 8 2 10, 10 10 20, 8 28, 28 3, ठीक। इसी तरीके से इनका भी करेंगे तो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं कि सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, यही समानता है। चलिए नेक्स्ट इसमें
बी वाला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। तो फ्लोरीन में आप देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आइस्टाटाइन। ठीक, इसका अगर क्रमांक चेक करें तो पहले वाले का 9, दूसरे का 17 क्लोरीन का, और इसका देखें 35। आयोडीन का आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आयोडीन में, ये देखिए ऐसे अक्रिय गैसों के पहले है तो इसका तो 53 मिल जाएगा। वैसे भी जोड़ सकते हैं इसमें, है ना, 53 देखने को मिलेगा। और इसके नीचे आप जाएंगे तो 85, है ना, 85 देखने को मिलेगा। कितना जोड़ दीजिए इसमें, देखिए कितने मिल रहे हैं, आप 32 जोड़ने पाएगा 85। तो अब इसमें कहा गया कि क्या समानता है, तो बाह्यतम कोष में सबके 7 आएगा। कितना आएगा, 7। इसका 2 8 7, 2 8 7। ठीक, इसका चेक करेंगे तो 2 8 18 7। ठीक, 8 2 10, 10 10 20, 8 2 10, 10 10 20, 20 8 28, 28 7 35। ऐसे इनका भी आएगा। तो इस तरीके से इसमें समानता क्या है, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ठीक, सब में 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए क्या कहा जा रहा है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। 2 8 7 है तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, सब जोड़ दीजिए। 8 2 10 7 17 17 होगा, और तत्व क्या होगा, क्लोरीन। बी देखिए, निम्न में से किस तत्व के साथ सभी रासायनिक समानता होगी। निम्न में से किस तत्व के साथ इनकी रासायनिक समानता होगी। अच्छा, किस तत्व के साथ, तो अब जरा चेक करिए इसमें किस तत्व के साथ इनकी समानता देखने को मिलेगी। तो सिंपल है, इसमें आपको केवल ये देखना है कि जैसे एटॉमिक नंबर आप चेक करिए, है ना, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का आप देखेंगे तो 7 ऑलरेडी यहाँ लिखा भी गया है। इसमें आप देखेंगे तो ये फ्लोरीन का 9 है, फास्फोरस का आप देखें 15 है, और आर्गन का 17 है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, इन तत्वों के निम्न के साथ इनकी रासायनिक समानता होगी। अच्छा, रासायनिक समानता होगी, परमाणु संख्या कोष्ठक में दी गई है, वो तो है ऑलरेडी, आप वैसे भी जानते। तो नाइट्रोजन जरा चेक करिए, नाइट्रोजन ये तो जैसे फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये विद्युत ऋणी है। क्या है, अधिक विद्युत ऋणी हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी विद्युत ऋणात्मकता है। तो अब जैसे आप चेक करिए किसके साथ समानता कुछ देखने को मिलेगी, तो चेक करिए जरा से देखिए। नाइट्रोजन का अगर देखें, नाइट्रोजन का पहले इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, वो तो ठीक क्लियर हो गया आपका 17। हाँ, बी वाले में देखना है। तो इसमें जैसे नाइट्रोजन के नीचे अगर देखें, जैसे नाइट्रोजन है, इसके नीचे आपका फास्फोरस मिलेगा, आर्सेनिक मिलेगा, ये सब। फ्लोरीन है, इसके नीचे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। फिर इसके बाद देखेंगे आर्गन है, तो उसके पहले ही हीलियम होगा, नियान होगा, आर्गन होगा, फिर क्रिप्टन है, जेनान, रेडान, इस तरीके से आपको देखने को इसमें मिलता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बाहर 7 अगर आ रहा है, तो देखिए जैसे पहले वाले के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5, फ्लोरीन में देखेंगे 2 7, इसमें देखेंगे तो 2 8 5, इसमें देखेंगे तो 2। अच्छा, इसके साथ किसकी समानता हमें लग रहा है, पूछ रहा है क्या, क्लोरीन के। तो क्लोरीन के साथ तो फ्लोरीन ही होगा, है ना, क्लोरीन के साथ फ्लोरीन ही होगा। हो सकता है इसी के साथ पूछ रहा हो समानता। हाँ, तो फ्लोरीन वही पूछ ही रहा होगा, क्योंकि और तो इन सभी में सबके भिन्न भिन्न हैं। इसका देखेंगे तो 2 और 5 आ रहा है। इसका चेक करेंगे 2 और 7 आ रहा है। इसका देखेंगे तो 2 8 5 आ रहा है। आर्गन का देखेंगे तो 2 8 8 2 10, 10 8 18, 2 8 8 आ रहा है। तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो ये तो इसका, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही संबंधित पूछ ही रहा है। तो इसका अगर 17 है तो इसका 2 8 7 होगा, तो ऐसे इसके बाहर ये तो आपका यही फ्लोरीन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। समूह 16, समूह 17। समूह 16 में एक स्थिति ये बन रही है और यहाँ बन रही है, यहाँ तो ऐसे लिख करके आप बता सकते हैं, है ना। जैसे समूह 16 में आइए, समूह 16 में आप आएंगे तो देखिए समूह आप जान रहे हैं कि नहीं। जैसे देखिए ये बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो ये तो 13वां समूह है, ये 14वां समूह है, ये 15वां समूह है, ये 16वां समूह है और ये 17वां समूह है। ठीक। अब इसमें अगर कहा गया कि समूह 16 और 17 मतलब इन दोनों को लेना है हम लोगों को, तो ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा देखिए, इसको तो याद रखिए, इसका ट्रिक भी है। ओ एस एस ई टी ई और पी ओ पोलोनियम। और इसमें देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटाइन है। ठीक। अब जरा चेक करिए, देखिए इसमें क्या कलर थोड़ा सा इसमें भिन्न कर ले रहे हैं। जैसे आपको ये पहचानना, देखिए पहला वैकेंट, दूसरा तीसरा वैकेंट, फिर चौथा है। तो इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका टेल्यूरियम आ गया। अब इसमें पहला वैकेंट कर दीजिए, दूसरा दिया है तो क्लोरीन है, देखिए दूसरा ए दिया है, फिर तीसरा खाली, फिर चौथा है, तीसरा खाली, चौथा है, तो ये आयोडीन है। तो इतना पूछ रहा है। अब बताइए ए धातु है या अधातु। ए मतलब ये ए मतलब यहाँ क्लोरीन, तो आप कहेंगे अधातु। क्या है? अधातु बताएंगे। क्या बताएंगे? अधातु। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। यहाँ कह रहा है कि ए की अपेक्षा सी। हाँ, तो सी में ज़रा चेक करिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो अपने आप सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सी आपका क्या है, ज़रा देखें, ये वाला है सी। यहाँ देखिए ज़रा, ये सी मतलब आयोडीन की बात हो रही है। ठीक। तो अब यहाँ कह रहा है, क्या प्रश्न है, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम है। तो आप कहेंगे सी जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है। क्यों है? क्योंकि आयोडीन आप देख रहे हैं वैसे भी हाइलोजन है। ये हाइलोजनों में आप चेक करेंगे तो जैसे इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो आकार क्या होगा, छोटा होगा, इधर तो बड़ा होगा। तो छोटा वाला तेजी के साथ रिएक्शन करेगा तो अधिक क्रियाशील होगा आप कहेंगे। ठीक। अब सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। सी का साइज, सी कौन है इसमें, देखिए ये सी का साइज बी से, तो बी से तो छोटा होगा। अभी तो यही तो बताए आपको, देखिए सी का साइज क्या होगा, तो छोटा होगा, ये जानिए। ये तो सिंपल है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, और उसी में ठीक पड़ रहा है, उसी आवर्त में, तो निश्चित रूप से आपका देखिए ज़रा सा चेक करिए, उसी में पड़ रहा है। OSSE, हाँ उसी में पड़ रहा है तो छोटा होगा, आसान सी बात है। तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो ए की बात हो रही है, ए मतलब यहाँ पर अर्थात क्लोरीन, ये तो ऋणायन बनाएगा। ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, सारी बातें आपको बता दी गई। अब देखिए ये 7वां प्रश्न ज़रा देखें। 7वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 है, मतलब कहने के तात्पर्य ये है कि नाइट्रोजन है और इसका नाइट्रोजन को ऑलरेडी क्रमांक 7 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेंगे तो 2-5 आएगा, तथा फास्फोरस का 15 है, फास्फोरस का 15 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अगर तो 2-8-5 आएगा, है ना। इसके बाहर भी 5 है। तो आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं, ये 15 के तत्व हैं, है ना। तो इन दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ऑलरेडी हम लोग लिख ही चुके हैं। तो इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों। तो नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होगा क्योंकि इसका आकार छोटा है। ठीक, सिंपल उत्तर मिल गया। 8वां प्रश्न देखिए,
तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है। तत्वों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इसमें स्थिति पूछ रहा है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है जान रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप सोडियम है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसका क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ज़रा सा, ये ध्यान से देखें, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 6 10, तो यहाँ 3s1 लिखेंगे, जिससे 10 से 11 ही चाहिए। तो 3s1 जो देख रहे हैं यहाँ, देखिए 3s1 यही इसमें बताता है। 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है कि ये तीसरे आवर्त में है। कहाँ है यह तत्व, तीसरे आवर्त में है। यस बता रहा है कि यस ब्लॉक में है, यस ब्लॉक में है, ठीक। और 1 बता रहा है कि पहले वर्ग में है। किसमें है, पहले वर्ग में है, ठीक है, पहला वर्ग, यहाँ वर्ग है, ध्यान देना। तो पहले वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये जानकारी हमको मिलती है। तो ये बात स्पष्ट है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है। तो स्थिति संबंध यही है कि जो पहले लिखते हैं, है ना, जैसे यही 3s1 था, तो 3 बताता है कि ये आवर्त बताएगा, ये ब्लॉक बताता है, और ये क्या बताता है, वर्ग। तो सिंपल है, इस तरीके से आप लिख लेंगे इसको। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12 19 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। तो इनमें से किस तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। तो कैल्शियम के समान उसी के होगा, आप लिखिए, जैसे यहाँ देखें, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है। तो जो इसके ऊपर नीचे होगा वही गुणधर्म इससे मिल रहा होगा। तो इसका तो होता है, देखें, 4 होगा, है ना, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। इसका तो 12 हो जाएगा, इसका 20 होगा, 20 में आप 18 जोड़िए तो 38 होगा। तो 38 और 12 वाले अगर मिल रहे होंगे तो वही होंगे। तो 12 और 38 मिल रहा है, 12 और 38 मिल रहा है, देखें, तो 12 38 वाला मिल गया। ये 19 और 21 वाले नहीं होंगे, ठीक है। और कहा है कि इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। तो आप बताएंगे 12 मैग्नीशियम का, और 38 किसका था, तो आप बताएंगे कैल्शियम के बाद स्ट्रांसियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का और स्ट्रांसियम का, इसका 12 क्रमांक है और इसका 38। तो यही दोनों के गुण इससे मिलेंगे, किससे, तो कैल्शियम से बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का है, देखें, 10वां, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त मेंडलीव की सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करना है। तो ये तो सिंपल, आप यहाँ से आइए, आपको दिखा देते हैं आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अब आपको यहीं से आप समझें, अगर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी में आप चेक करेंगे तो इसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। किसके क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तो 18 वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं, है ना। और चेक करेंगे तो 7 आवर्त है, 7 आवर्त है, ठीक है। ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि जैसे इसमें उपवर्ग अगर आप चेक करेंगे तो यस ब्लॉक में, देखिए यहाँ यस ब्लॉक में अगर उपवर्ग चेक करेंगे, उपवर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी, उपवर्ग की बात। तो उपवर्ग चेक करेंगे इसमें तो फर्स्ट ए और सेकंड ए देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये सब। और पी ब्लॉक में देखेंगे, पी ब्लॉक में अगर आप चेक करेंगे पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा थर्ड ए, है ना, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ठीक, सेवन्थ है और जीरो, एट्थ नहीं कहेंगे आखिरी वाले को, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही अगर आप डी ब्लॉक में आएंगे, डी ब्लॉक में तो थर्ड बी से शुरू है ना, थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ 3 बार है, ध्यान देना, एट्थ 3 बार चेक करेंगे, तो उपवर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक। और इसमें ज़रा देखिए, ऐसे और भी आप लिख सकते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप जान रहे हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा गया था, है ना, और अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया गया था, इसमें याद रखें, ठीक। और आप देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में नहीं बांटा गया था, ठीक, नहीं बांटा गया था। इसमें जैसे कोई एक वर्ग है तो लेफ्ट साइड आप चेक करेंगे तो उसमें उन्होंने ए रखा था और राइट साइड बी रखा था उपवर्ग, ठीक। और मेंडलीव की जो ये आवर्त सारणी है उसमें देखेंगे तो मान लीजिए लैंथेनाइड, एक्टिनाइड तो है था उनमें भी, इनमें भी है, ये बातें हैं। तो इस तरीके से आप इनके अंतर लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो ये सामूहिक क्रियाकलाप ये सब तो आप कर लेंगे, बस ये एक्सरसाइज करवाना था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।